प्रथम मंगलाचरण के अरण्य कांड के श्लोक में कलि पावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज भगवान शिव को प्रणाम कर रहे हैं। शंकरम वंदे, मूल क्या है? शंकरम वंदे, भगवान शिव को हम प्रणाम करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। अब इस श्लोक में जितने आए हैं वे सब शंकरम वंदे, कीदृक् शंकरम, कथम भूतम शंकरम वंदे, तो सब भगवान शिव के विशेषण हैं। किन भगवान शंकर की हम वंदना करते हैं, कैसे हैं भगवान शिव, उसका बड़े सुंदर शब्दों में श्री गोस्वामी जी स्मरण कर रहे हैं। सबसे पहला विशेषण है शंकर जी का, मूलम धर्म तरो, धर्म रूपी वृक्ष का मूल हैं भगवान शिव। धर्म रूपी वृक्ष के मूल हैं भगवान शिव। अब यहां महाराज जी एक बात है कि गोस्वामी जी यहां धर्म रूपी वृक्ष का मूल भगवान शिव को कह रहे हैं। और हनुमान नाटक में स्वयं श्री हनुमान जी महाराज जो रामचरित्र लिख रहे हैं नाटक की शैली में, उसके मंगलाचरण में स्वयं श्री हनुमान जी महाराज धर्म रूपी वृक्ष का बीज अर्थात मूल श्री राम नाम को बता रहे हैं। तो दो बातें हो गई, एक तो भगवान शिव धर्म रूपी वृक्ष के मूल हैं, जड़ हैं, और एक बात क्या हो गई कि श्री राम नाम धर्म रूपी वृक्ष का मूल है अर्थात जड़ है अथवा बीज है। बीज कहो मूल कहो एक ही बात है। हनुमान जी कह रहे हैं कि श्री राम नाम आप सबका कल्याण करे, श्री राम नाम आप सबके कल्याण का विस्तार करे, आप सबके जीवन में कल्याण का विस्तारक हो राम नाम। कैसा राम नाम? कल्याणानाम निधानम कलिमलमथनम पावनम पावनानाम। कल्याण का निधान नहीं, कल्याणानाम निधानम, षष्ठी का बहुवचन है, माने समस्त प्रकार के कल्याणों का निधान। निधान का अर्थ है मूल, बीज। इसका तात्पर्य है वेद से लेकर पुराण और स्मृतियों तक, आगम ग्रंथों तक कल्याण के जितने साधन कहे गए हैं वे समस्त कल्याण के साधन श्री राम नाम से ही प्रकट होते हैं। संपूर्ण कल्याणकारी साधनों का मूल श्री राम नाम है। इसलिए गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में विधि निषेध की इतनी सुंदर व्याख्या की, ऐसी व्याख्या संसार में कहीं उपलब्ध नहीं होती। वेद जो है आचार्य जी वो विधि निषेधात्मक है। वेद प्रणहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुश्रमः। सत्यम वद धर्मंचर, वेद भगवान आज्ञा कर रहे हैं, ये विधि है, ये धर्म हो गया। और माहिंसात् सर्वभूतानि, किसी प्राणी की हिंसा मत करो। स्वाध्यायान मा प्रमदा, स्वाध्याय से प्रमाद मत करो। ये सब जो निषेध वचन है, तो विधि और निषेध वचनों का जो आकर ग्रंथ है उसको वेद कहते हैं। और धर्म जो है वो विधि निषेधात्मक ही है, विधि निषेधात्मक ही धर्म का स्वरूप है। और विधि निषेध की व्याख्या इतनी सूक्ष्म और इतनी जटिल है कि सारे जीवन पढ़ते रहने के बाद भी कहीं न कहीं चूक हो जाएगी। और गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं सबसे बड़ी विधि क्या है? बोले राम को सुमिरिवो सब विधि ही को राज रे। जितनी विधियां हैं उनका सम्राट, उन विधियों की सम्राट विधि है श्री राम जी का स्मरण करना। क्योंकि कल्याणकारी जितने साधन हैं वो श्री राम नाम से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए मूल का आश्रय जिसने ले लिया उसके द्वारा किसी भी विधि का उल्लंघन नहीं हुआ। क्योंकि नाम स्मरण करना चाहिए, ये सर्वोपरि विधि है। और निषेध क्या है? बोले राम को विसारिवो
निषेध सिर ताजिरे। भगवान का बुलाना यही निषेधों का सम्राट है। तो कल्याणकारी जितने साधन हैं वो समस्त साधन श्री राम नाम से प्रकट होते हैं। प्रकट होते हैं एक बात, और श्री राम नाम में ही परिवसित होते हैं ये दूसरी बात। आप उस किसी भी साधन का आश्रय लेकर आप चलेंगे तो उसका पर्यवसान श्री राम नाम में ही होगा। और इसी को अपने ढंग से भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति। भगवान सुखदेव जी भी यही कह रहे हैं। आप सांख्य मार्ग का अनुसरण करके कल्याण पथ के ओर अग्रसर हो रहे हैं, अथवा निष्काम कर्मयोग का आश्रय लेकर, सांख्य माने ज्ञान योग, ज्ञान योग का आश्रय लेकर आप भगवान की ओर बढ़ रहे हैं, अथवा निष्काम कर्मयोग का आश्रय लेकर भगवान की ओर बढ़ रहे हैं, अथवा भक्ति योग का आश्रय लेकर के भगवान की ओर बढ़ रहे हैं। सबकी अंतिम परिणति इसी में है कि चाहे ज्ञान मार्ग में जाओ, कर्म मार्ग में जाओ, उपासना मार्ग में जाओ, अंतिम में भगवान का स्मरण हो जाए। तो आप देखिए महाराज जी, सारे साधनों का मूल भगवान नाम हो गया कि नहीं हो गया? संपूर्ण साधनों का मूल भगवान नाम, कल्याणानाम निधानम। बोले क्या करें कल्याण का निधान? तो आप यहां आ जाओ, मेरे पास आ जाओ भैया, आपको कह रहे हैं आप आगे आ जाओ। लाली तू पीछे चली जा, है ना, यहीं पर आ जाओ। तो अब उसमें एक प्रश्न है कि क्या करें? आपने तो कह दिया कि संपूर्ण कल्याणों का निधान श्री राम नाम है, पर इस पवित्र श्रेष्ठ सरल सहज साधन में हमारी प्रवृत्ति नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि हम कलिमल ग्रसित हैं। कली के मल ने हमारे चित्त को इतना मलिन बना दिया है कि हम साधन सोचते हैं, कथाओं में सुनते तो मन में इच्छा होती कि अब तीव्र गति से साधन करेंगे, लेकिन फिर बार बार भूल जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं। तब हनुमान जी कह रहे हैं कि अरे भाई क्यों परेशान हो कलयुग के दोषों से? कलिमल मथनम, कली के संपूर्ण मलों का मथन करने में समर्थ है श्री राम नाम। इसका आशय यह है कि जो राम नाम से विमुख है उनके लिए कलयुग है, जो ईमानदारी से राम नाम का आश्रय ले रहे हैं उनके लिए कलयुग नहीं है, और जो राम नाम से विमुख थे उनके लिए सतयुग में भी कलयुग था, त्रेता में भी कलयुग था, द्वापर में भी कलयुग था, और कलयुग में तो कलयुग है ही है। किंतु जो राम नामाश्रयी हैं, हरि नामाश्रयी हैं, चाहे जितना कराल कलिकाल आ जाए उनके लिए कलयुग नहीं, क्योंकि कलिमल मथनम। और नाम कैसा है? पावनम पावनानाम, पावनानाम पावनम, पवित्रों को पवित्र बनाने वाला नाम है। कहना यह चाहिए था पावनम अपावनानाम पावनम, अपावनों को पावन करने वाला नाम है। ये कहने में तो संगति है, जो अपावन हैं, अपवित्र हैं, उन्हें भगवान नाम पवित्र कर देता है। किंतु ज्ञानीनाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम श्री हनुमान जी महाराज हम सबके ऊपर कृपा करके यह बतला रहे हैं कि श्री राम नाम तो पावनों को भी पावन करने वाला है। इसका आशय यह है कि अपावन तो पावन हो ही जाएंगे, पावनों को पावन करना ये राम नाम का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है। अपावनों को पावन करना और पावनों को पावन करना, इसका आशय क्या है? हमारे जैसे जीव अपावन हैं तो भूले भटके राम 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 करते हैं, तो राम राम कही जे जमुहाही तिन्हीं न पाप पुंज। ये भूले भटके ही तो राम राम है, जमाई आई सीताराम सीताराम बोल दिया। तो राम नाम कही जे जमुहाही तिन्हीं न पाप पुंज समूहाही,
भूले भटके नाम लेने वाले लोग भी निष्पाप हो जाते हैं। तो अपावनों को पवित्र तो करता ही नाम। पावनम पावना नाम का अर्थ है कि यज्ञ, योग, जप, तप, नियम, व्रत, होम, स्वाध्याय, तीर्थाटन, कुंभ स्नान आदि जितने पवित्र साधन हैं, वे सबके सब साधन जीव को पवित्र बनाने वाले हैं और एक बार पूरी तरह पवित्र बना देते हैं। यदि हम पुराणों को देखें तो महाभारत से लेकर अष्टादश पुराणों में सर्वाधिक महात्म्य महाराज जी तीर्थराज प्रयाग का है। सर्वाधिक महात्म्य। यदि महाभारत से लेकर के सभी पुराणों के उन वचनों का जो तीर्थराज प्रयाग के महात्म्य संबंधी वचन है, उनका संकलन किया जाए, संग्रहित किया जाए, तो एक बृहद ग्रंथ तैयार हो जाएगा। इतना महात्म्य तीर्थराज प्रयाग का। तो ये सब जितने साधन हैं महाराज जी, ये सबके सब साधन जीवों को पवित्र करने वाले हैं। महाभारत में पिताजी, महाभारत में एक प्रकरण है, उसमें भीष्म पितामह से बात पूछी जा रही है युधिष्ठिर जी के द्वारा कि अग्निष्टोम, ज्योतिष्टोम, वाजपेय, राजसूय आदि महान यज्ञ, उनका संपादन निर्धन व्यक्ति नहीं कर सकता है। सामर्थ्यहीन व्यक्ति ये बड़े बड़े यज्ञ नहीं कर सकता। तो धर्म लाभ तो उसको भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? केवल अमीरों को ही होना चाहिए धर्म लाभ? क्या है राजा महाराजाओं के लिए धर्म लाभ लिखा है क्या? गरीब से गरीब को भी पुण्य लाभ, धर्म लाभ होना चाहिए। तो यदि अत्यंत अकिंचन निर्धन व्यक्ति इन राजसूय, अश्वमेध, वाजपेयी आदि समस्त वैदिक कृत्यों का पुण्य फल अत्यंत सरलता से प्राप्त करना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए? ये कृष्ण ने प्रश्न पूछा है धर्मराज युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म से। तो भीष्म जी कह रहे हैं, इसी के लिए हमारे ऋषि महर्षियों ने तीर्थों का निर्माण किया है कि अब देखो, जो अश्वमेध, वाजपेयी आदि यज्ञ आज तो कोई कर ही नहीं सकता, लेकिन जो तीर्थराज प्रयाग में आएंगे उनको एक एक पर अश्वमेध, वाजपेयी का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। तो तीर्थ यात्रा समस्त पुण्यों की जनिका है। तीर्थ यात्रा का बड़ा भारी महात्म्य है। तो प्रयाग महात्म्य में लिखा है कि जब कोई व्यक्ति प्रयाग के लिए चलता है, सामान्य अवसर पर, कल्पवास के समय नहीं, कुंभ महापर्व पर नहीं, सामान्य अवसर पर कोई व्यक्ति जब प्रयाग की ओर अपनी गति करता है तो उसके देह में निवास करने वाले पाप चिल्लाने लग जाते हैं, हाहाकार करने लग जाते हैं। हाय 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 हाय, मेरे ऊपर भारी संकट आया, भागना पड़ेगा हमको, कहां जाएं कहां जाएं कहां जाएं। तो वो सब यहां छिप जाते हैं केस में। कहां छिप जाते हैं? केस में छिप जाते हैं। तो इसलिए शास्त्र में लिखा है प्रयागे मुंडनम श्रेयः। क्या लिखा है? हाँ, प्रयाग में मुंडित होना ये बहुत कल्याणकारी है। तो पूर्ण निष्पाप होने के लिए यहां लोग सिर घुटाते हैं। पुरानी कहावत है, प्रयाग मुंडे गया पिंडे और काशी ढूंढे। ढूंढे माने काशी में इतने तीर्थ हैं कि ढूंढते रहो वर्षों तक, तब सब तीर्थों का दर्शन होगा वहां। प्रयाग मुंडे, प्रयाग में भद्र होने का। तो अब देखिए महाराज जी, साधनों से जीव पवित्र तो हो गया, पावन तो हो गया, लेकिन पुनः उसके जीवन में अपावनता नहीं आवेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसकी गारंटी राम नाम लेता है। भाई तीर्थ आदि करके आप पवित्र तो हो गए हैं, अब राम नाम को पक्की तौर पर पकड़ लो, गांठ बांध लो, राम नाम से विमुख मत हो,
तो यही है पावनम पावनानाम। जो पावन हो चुके हैं उनको इतना पावन बना देता है राम नाम कि फिर उनके जीवन में अपावनता की संभावना सर्वथा निरस्त हो जाती है। पावनम पावनानाम। और कैसा है राम नाम? कल्याणानाम निधानम कलिमलमथनम पावनम पावनानाम पाथेयम यन्मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्त प्रस्थितस्य। जिस भाग्यशाली जीवन ने ये निश्चय कर लिया है कि इसी जन्म में इसी शरीर से हमें श्री सीताराम जी के चरण कमलों तक पहुंचना है, हमें श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों तक पहुंचना है, हमें श्री राधा कृष्ण भगवान के चरणों तक पहुंचना है, ऐसा निश्चय जिस जीव ने कर लिया है उनके लिए पाथेय है श्री राम नाम। पाथेय माने क्या होता है? पाथेय लोग केवल टिकट को या पैसे को समझते हैं, वो नहीं है पाथेय। जहां से आप चले हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंचने में जो भी आपके लिए अत्यंत उपयोगी सामग्री है, जिसके बिना आप लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते, वो सब पाथेय है। यहां तक कि आप अपने साथ कलेऊ बांध के ले जा रहे हैं, पंजीरी और खुरमा और बतिया लड़ुआ ये सब बांध के, पुराने लोग ऐसे बांध के चलते थे, भूख लगेगी खा लेंगे, अथवा चना चवेना चूड़ा सतुआ जो कुछ भी लेके जा, वो भी पाथेय है। आप वाहन का प्रयोग कर रहे हैं, वो भी पाथेय है। आप धन से टिकट ले रहे हैं, वो भी पाथेय है। माने जिसके सहकार के बिना आप अपनी यात्रा संपन्न न कर सकें उसे पाथेय कहते हैं। भगवान के चरण तक पहुंचने का एकमात्र पाथेय श्री राम नाम है। पाथेयम यन्मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्त प्रस्थितस्य। बोले भाई हम राम राम ही क्यों करेंगे, हम तो और साधनों का आश्रय लेंगे। अरे बोले तुम किस खेत की मूली हो? विश्राम स्थानम एकम, एकमेव विश्राम स्थानम। तुम चाहे दुनिया में कहीं भटक आओ, विश्रांति नहीं मिलेगी। विश्राम तो तभी मिलेगा जब श्री राम नाम का आश्रय लोगे। तौलो तू कहूं जाए त्यों ताप तपिए, ऐसा बढ़िया पद है, क्या कहना। कहूं जाए, कहीं चला जाए। इसलिए विश्राम स्थान में कम, हमारा तुम्हारा विश्राम स्थान नहीं है राम नाम। कविवर वचसाम, भगवान महर्षि वाल्मीकि को भी परम विश्राम श्री राम नाम में मिला, और भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास जी को भी परम विश्राम श्री राम नाम में मिला, भगवान नाम में मिला। इसलिए आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकम सुनस्पन्नम ध्येयो नारायण सदा। ये क्या है? अंत में राम नाम में विश्राम, नारायण नाम में विश्राम व्यास जी प्रदान कर रहे हैं। भगवान नाम में व्यास वाल्मीकि को भी जब विश्राम मिला तो तुम किस खेत की मूली हो? तुम्हें भी विश्राम राम नाम में ही मिलेगा। इसी को कागभूषणु जी ने कहा, सकल कर्म करी उसाई, सकल कर्म करी उसाई, सुखी न भयउ अवही नाई, सुखी न भयउ अवही नाई। यह विश्राम स्थान में कम कविवर वचसाम जीवनम सज्जना नाम। इसमें महाराज जी एक विशेष बात दास को जो समझ में आती है भगवत कृपा से, सज्जन की परिभाषा है जिसका जीवन श्री राम नाम है वही सज्जन कहलाने लायक, नहीं तो सब दुर्जन है। चाहे जितने बड़े बड़े डंबूधारी बने रहो हैं, लेकिन यदि श्री राम नाम में अनुराग नहीं है, श्री राम नाम में प्रीति नहीं है, श्री राम नाम का आश्रय नहीं है,
तो सब नगण्य है। जीवनम सज्जना नाम, सज्जनों का, सत्पुरुषों का तो जीवन है राम नाम, अर्थात जिनका जीवन राम नाम है वे ही सज्जन हैं, वे ही सत्पुरुष हैं। हनुमान जी यही समझते हैं। लंका गए और घूम रहे थे, अन्वेषण कर रहे थे पराम्बा जगदम्बा भगवती श्री जानकी जी का, और उसी समय ब्रह्मवेला हुई और राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हरसी कपि सज्जन चीना। हनुमान जी सज्जन है, ये राम राम बोल रहा है। इसका मतलब जो राम राम न बोले वो दुर्जन, और जो राम नाम बोले वही सज्जन। इसलिए आज काव्य में महर्षि वाल्मीकि ने कहा रामो रामेति रामेति करणे करणे जपन जना। भगवान श्री राम का लोकादर्श चरित्र इतना अद्भुत है कि सारे ब्रह्मांड में रामो रामेति रामेति करणे करणे जपन, सब एक दूसरे को राम नाम सुनाते। हमारी भारतीय संस्कृति, भैया राम राम, दादा राम राम, काका राम राम। हमारे ब्रज की बात आपको बता रहे हैं। हमारे ब्रज में हम लोग जब ब्रजवासियों के यहाँ जाएंगे तो कहे बाबा राधे श्याम, बाबा राधे राधे, अथवा कहेंगे जय श्री कृष्ण। और आपस में मिलेंगे तो राधे श्याम नहीं करेंगे, न जय श्री राधे करेंगे, न जय श्री कृष्ण करेंगे। काका राम राम, लल्लू राम राम, दादा राम राम, भैया राम राम। आपस में मिलेंगे तो सब राम राम करेंगे, और बाहर वालों से मिलेंगे तो कहेंगे राधे राधे। तो आपस में मिलेंगे, आज भी ब्रज के गांव में चले जाओ राम राम ही बोलेंगे। आप रासलीला के दर्शन करते हैं? अभी यहाँ बस 14 तारीख से रासलीला यहाँ आरंभ होने वाली है। श्री स्वामी श्रीराम शर्मा जी राष्ट्रपति पुरस्कृत हमारे ब्रज की बड़ी विभूति थे, उनके सुपुत्र हैं भैया कुंज बिहारी जी। बहुत अच्छी मंडली है वृंदावन की। तो कल से फिर लगातार रास का क्रम 14 तारीख से, परसों से ना, हाँ 14 से। वैसे तो वो आ गए हैं, लेकिन अभी तैयारियों में थोड़ा विलंब है, और मेला भी धीरे धीरे भर रहा है। तो जब भर जाए तब सब हो तो बढ़िया है। अखंड संकीर्तन भी यहाँ आरंभ होना है। तो हम क्या कह रहे थे, याद दिलाओ, हम तो भूल ही गए। हाँ, तो ब्रजवासी परस्पर मिलते हैं, तो हाँ रासलीला में आप दर्शन करेंगे। जब ठाकुर जी अपने सखाओं को बुलाते हैं, आओ आओ रे भैया, मधुमंगल सुबल श्रीदाम तो आओ भैया आओ, तो सब आते, कन्हैया राम राम, दादा राम राम, काका राम राम, ऐसे बोलते हैं। और ठाकुर जी कहते भैया राम राम। तो ये रासलीला में भी आपको दिखाई पड़ जाएगा। वहां जय श्री कृष्ण जय श्री राधे नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जीवनम सज्जना नाम। राम नाम में इतना प्रेम करते हैं महात्मा कि उनको कहो, हमारे जैसे नहीं खाली पेट पालने वाले, जो वस्तुतः महात्मा हैं उनकी राम नाम में इतनी प्रीति होती है, वे बिना भोजन के रह जाएंगे, बिना पानी के रह जाएंगे, बिना प्राण वायु के भी रह सकते हैं, पर बिना श्री राम नाम के नहीं रह सकते। चित्रकूट में एक महात्मा थे श्री सियाराम बाबा, बहुत अच्छे संत थे, हमसे बड़ा स्नेह करते थे। श्री सीताराम 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 सीताराम, श्री सीताराम 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 सीताराम, राम 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 राम, श्री राम श्री सीताराम श्री सीताराम, ये बोलते रहते थे। और जब कथा सुनने बैठते थे तो माला जपते थे, तो उस समय बोलेंगे तो फिर बाधा पड़ेगी, और कथा के अतिरिक्त समय में उच्चारण पूर्वक बोलते रहते थे। तो कहते थे राम जी वक्ता एक है श्रोता दो हैं। क्या कहते? वक्ता एक है श्रोता
दो हैं। और एक बार तो उन्होंने एक ऐसी विचित्र बात कही महाराज जी कि क्या करूं, ऐसा अभ्यास हो गया है इन कानों को नाम सुनने का कि मैं नाम श्रवण न कराऊं तो थोड़ी देर में हमारा माथा फट जाएगा, विस्फोट हो जाएगा। मैं अपने प्राण बचाने के लिए राम नाम लेता हूं। यह है जीवनम सज्जना। अब अंतिम क्या है? बीजम धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवताम भूतये राम नाम। धर्म रूपी वृक्ष का मूल है, बीज है श्री राम नाम। तो संगति हो गई कि नहीं? मूलम धर्म तरो और बीजम धर्मद्रुमस्य। अच्छा, बीज किसको कहते हैं? वृक्ष के फल को ही बीज कहते कि नहीं? तो पहले बीज होता है कि वृक्ष होता है? आप क्या कहोगे? भाई जब वृक्ष का ही फल बीज होता है तो बीज के लिए वृक्ष का होना स्वीकार करना पड़ेगा और वृक्ष के होने के लिए बीज का होना स्वीकार करना पड़ेगा। बड़ी विचित्र बात है। इसका आशय है धर्म रूपी वृक्ष का मूल भी श्री राम नाम है और धर्म रूपी वृक्ष का चरम फल भी श्री राम नाम। बीजम धर्मद्रुमस्य, धर्मद्रुमस्य बीजम मूलम है प्रभवतु भवताम भूतये राम नाम। हनुमान जी कहते हैं ऐसा श्री राम नाम हम आप सबके जीवन में कल्याण का विस्तारक हो। तो ये तो इसके लिए पूरी व्याख्या करनी पड़ी। बाकी हमें प्रयोजन केवल इतना है, मूलम धर्मतरो। मूलम धर्मतरो, श्री राम नाम धर्मतरु का मूल है और शिवजी धर्म रूपी वृक्ष के मूल हैं। इसका तात्पर्य क्या है? अब देखो, बहुत सरल बात है। दोनों दो बात नहीं है, दोनों मिलकर एक बात है। राम नाम धर्म रूपी वृक्ष का बीज है इसमें और श्री भगवान शिव धर्म रूपी वृक्ष का बीज है, मूल है, इसमें कोई अंतर नहीं है। दोनों की एक वाक्यता है। इसके लिए हमें मानस जी की नाम वंदना का आश्रय लेना पड़ेगा। मानस जी में नाम वंदना में गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? बंदौ नाम राम रघुवर को, बंदहु नाम राम रघुवर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर को, विधि हरिहर में वेद प्राण सो, विधि हरिहर में वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो, अगुण अनुपम, वहीं बैठ जाओ, नान सो। अब इसके व्याख्यान का अवसर नहीं है, व्याख्यान करेंगे तो फिर बहुत पीछे रह जाएंगे। स्पष्ट है कि भगवान श्री राम के पवित्र नाम की हम वंदना करते हैं
जो अग्नि, सूर्य और चंद्र का बीज है, ठीक है, सरलार्थ। और वह नाम कैसा है? बोले ब्रह्मा, विष्णु और शिव का भी बीज है। प्रणव जो है भगवान का स्वरूप है। तस्य वाचक प्रणवः, तस्य माने तस्य परब्रह्मणः वाचक प्रणवः। परब्रह्म परमात्मा का वाचक प्रणव है, ओम है। और वह जो प्रणव है उसमें कितने अक्षर हैं? कितने अक्षर हैं? अकार, उकार और मकार। अकारो वासुदेव स्यात्, अकार श्री वासुदेव है। उकार ब्रह्मा जी है और मकार शिव जी है। तो त्रिदेव हो गए कि नहीं? अच्छा, अब ये जो प्रणव है वो किससे उत्पन्न है? तो महारामायण में भगवान शिव पार्वती जी से कह रहे हैं, राम नामना समुत्पन्नः प्रणवो मोक्षदायकः। राम नामना समुत्पन्नो प्रणवो मोक्षदायकः। मोक्षदायक जो प्रणव है वह श्री राम नाम से उत्पन्न है। देहाती भाषा में कहें तो प्रणव बेटा है और राम नाम बाप है। प्रणव बेटा है और राम नाम, क्योंकि राम से ओम की सिद्धि होती है व्याकरण शास्त्र के अनुसार। आ उ मा 3 अक्षर है, ओम बना। और राम में र अ म 3 अक्षर यहां भी है, र अ मा, और आ उ और मा। अब देखो, प्रशोदरादीन यथोपदिष्टम एक महर्षि पाणिनि का सूत्र है। इस सूत्र से वर्ण व्यत्यास करने पर र और मा। अब देखो, रकार जो है उसको हसी च से उत्त हो जाए। हसी च सूत्र है कि नहीं? क्योंकि हस प्रत्याहार परे में है। मां जो है हस प्रत्याहार में आता कि नहीं? कहां से कहां तक है? बोलो। बोलो। अरे गणन गणनम तक तो, झस तक तो जाओ। ऐसे ये हर्षल जी सबसे आगे बैठते हैं और सबसे पीछे बोलते हैं, पीछे रह जाते बोलने। कहां तक है? हाय वरट लम यम गणनम झवाए घड़ दस जब गढ़ दस, यहां तक हस प्रत्याहार, ठीक है। तो अब देखो, मकार उसमें यम गणनम में मकार आ गया कि नहीं आ गया? तो हस प्रत्याहार पर में हो तो रकार को उ हो जाता है। तो आ र म था, र को हो गया उ, आ उ म संधि कर दी, क्या बन गया? ओ। तो राम नामना समुत्पन्ना प्रणवो मोक्षदायकः। जब श्री राम नाम ही ब्रह्मा जी का बीज है, जब श्री राम नाम ही शिव जी का बीज है, जब श्री राम नाम ही ब्रह्मा जी का, शिव जी का और भगवान विष्णु का भी बीज है, तो वह तद्रूप तो है ही है। बीज वृक्ष रूप होता है, वृक्ष बीज रूप होता है। बात तो सही है कि नहीं? इसीलिए मूलम धर्मतः। ध्यान में आई बात? नहीं आई? दूसरा भाव यह है कि नाम जपते 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 नाम जापक नाम का ही स्वरूप बन जाता है। अब फिर जैसे नाम नामी में अभेद है महाराज जी, ऐसी नाम जापक में और नामी में भी अभेद हो जाता है। और नहीं तो तस्मिन तज्जने भेदा भावात कैसे कहोगे आप?
स्वामी विशुद्धानंद सरस्वती जी थे काशी में, इतना अधिक प्रणव का जप किया था कि उन्होंने एक बार अधिकारी जीवों के मध्य अपना काषाय वस्त्र खोला तो आपाद मस्तक पर्यंत उनके शरीर में प्रणव अंकित दिखाई पड़ा। हनुमान जी ने अपनी त्वचा चीर करके आपाद मस्तक पर्यंत श्री राम नाम खोल करके त्वचा दिखाया। बुद्धि हरि है प्रियादासी ने लिखा है। तो कहने का आशय यह है कि भगवान शिव वह स्वयं श्री राम नाम का स्वरूप ही बन गए हैं। राम राम करते करते खुद राम राम हो गए हैं। इसलिए राम नाम धर्म रूपी वृक्ष का बीज है अथवा शिवजी धर्म रूपी वृक्ष का बीज है, इसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वे भजन करते करते भगवद रूप तद्रूप ही हो गए। इस भाव में कोई असंगति हो तो आप टोक सकते हैं, असंगति तो नहीं है ना। इसी को कहते हैं अपना आपा खो देना। अपने आप को खो गया, स्वयं खो गए, तद्रूप ही हो गए। और कैसे हैं? इसका अर्थ है कि भगवान शिव का आश्रय लिए बिना धर्म रूपी वृक्ष का बीज प्राप्त नहीं होगा। भगवान शिव का आश्रय लेने से ही धर्म रूपी वृक्ष का बीज जो श्री राम नाम है वो प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि शिव जी की सन्निधि में पहुंचने के बाद पता चलेगा कि इनसे बड़ा नाम जापक तो ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं है। तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपहु अनंग अराती। आदर पूर्वक राम 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 हनुमान जी जपते, सभी जपते हैं। और राम नाम में महाराज जी कितनी प्रीति है। भगवान शिव का वचन है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती जी मुझे राम नाम में इतनी प्रीति है कि पूरे ब्रह्मांड में धोखे से किसी की वाणी से एक बार रकार और मकार इन दो अक्षरों का उच्चारण हो जाता है, राम एक बार मुंह से निकल गया तो उस भाग्यशाली जीव को मैं 3 बार नमस्कार कर लेता हूं। तो कितना भाग्यशाली है, इसकी जिह्वा पर भगवान का नाम प्रकट हो गया, राम नाम आ गया। और भगवान शिव कैसे हैं? विवेक जलधे पूर्णेंदु। विवेक का जो समुद्र है उस समुद्र को तरंगायित करने के लिए, उसमें एक विशिष्ट ज्वार लाने के लिए भगवान शिव चंद्रमा के समान है। समुद्र के तट पर रहने वाले लोग जानते हैं ज्वार भाटा तो नित्य ही समुद्र में आता है, किंतु पूर्णिमा के दिन समुद्र विशेष ज्वार पर रहता है। श्री गीत गोविंद महाकाव्य में महाप्रभु जी ने बहुत सुंदर बात कही। राधा बदन विलोकन विकसित, श्री राधा वदन विलोकन विकसित, विविध विकार विभंगम, जल निधि मिव विधुमंडल दर्शन, तरलित तुंग तरंगम। वहां जयदेव महाप्रभु कह रहे हैं कि श्री कृष्ण का जो हृदय है वो प्रेम का समुद्र है, और श्री राधा रानी का जो मुख चंद्र है वो पूर्ण शरद चंद्र है। तो जैसे शारदीय चंद्र को देखकर समुद्र तरंगायित उठता है, ऐसे ही श्री कृष्ण जब जब राधा रानी का दर्शन करते हैं उनके प्रेम हृदय प्रेम समुद्र में हिलोरें उठने लग जाती हैं। इसका आशय यह है कि जब साधक ध्यान में भगवान शिव का दर्शन करता है तो उसका जो विवेक वैराग्य रूपी समुद्र है वो तरंगायित होने लग जाता है। तरंगायित होने का आशय क्या है? तरंगायित होने का आशय यह है कि परम वैराग्य का प्रतीक है भगवान शिव।
वैराग्य से विवेक होता महाराज जी, अब विवेक से वैराग्य होता है। विचित्र बात है, अन्योन्य आश्रय। और विवेक क्या है? भगवद अतिरिक्त इस अनंतानंत ब्रह्मांडों में कोई भी वस्तु भगवद अतिरिक्त मूल्यवान नहीं। ये विवेक है, परम विवेक है। सब अविवेक है। हम लोग मान बढ़ाई, नाम यश पद प्रतिष्ठा, इसके पीछे अथक परिश्रम करते हैं, दिन रात पीछे पड़े रहते हैं और करते करते मर जाते हैं। अंत में अंतिम बारात निकलती है तो राम नाम सत्य है। मानव जीवात्मा को सुनाया जाता है कि तूने नीचे सिर ऊपर पैर करके बहुत श्रम किया, लेकिन भैया कुछ दिन में तेरा नाम भी जैसी आराम होने वाला है। राम नाम ही सत्य है, तेरा नाम रहने वाला नहीं है। बड़े से बड़े लोग आए चले गए, कौन याद करने वाला? भजन में बाधा क्या है? विवेक की कमी, वैराग्य की कमी, यही भजन में बाधा है। माता जी, विवेक वैराग्य हो तो भजन में कभी बाधा नहीं, कहीं किसी परिस्थिति में बाधा नहीं। किसी भी परिस्थिति में बाधा नहीं है। हम लोगों का चित्त, हम लोगों का मन रूप रसगंध शब्द स्पर्श के भोगों की ओर निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। यही भजन की बाधा है। भगवान शंकर का तीव्रतम वैराग्य देखो, है? विवेक जलधेह पूर्णेंदु, विवेक रूपी समुद्र को तरंगायित करने में पूर्ण चंद्रमा है भगवान शिव। विवेक वैराग्यवान व्यक्ति जब भगवान शिव का दर्शन करता है, उसके हृदय में वैराग्य की तरंगें उठने लग जाती हैं। अच्छा एक बात बताओ, शंकर जी गृहस्थ हैं कि विरक्त साधु? बोलो। हैं? गृहस्थ हैं। कैसे? हाँ नहीं बताओ नहीं से। पार्वती जी हैं, उनके 2 पुत्र हैं, कार्तिकेय और गणेश। गणेश जी की 2 बहुएं हैं, रिद्धि सिद्धि और लक्ष्य लाभ, ये 2 उनके पुत्र हैं। तो खूब कुनबा खानदान है, ऐसा नहीं है, गृहस्थ हैं। और गृहस्थों ने एक सूत्र बना रखा है। पहले कभी कभी रोडवेज की बसों पर लिखा मिलता था, पहले खुद कमाओ फिर दुल्हन लाओ। है? लिखा रहता कि नहीं? गांव देहात में भी पूछते हैं, लड़का अपने पैर पे खड़ा है कि नहीं, तब तो ब्याह किया जाए। पैर पे खड़ा का मतलब वो पराश्रित तो नहीं है, वो स्वाश्रित है कि नहीं। और भगवान शंकर की सामर्थ्य ऐसी है कि एक भजन में लोग गाते हैं, हमें तो पूरा भजन याद नहीं है, कि धन धन भोला नाथ तुम्हारे, कौड़ी नहीं खजाने में, 3 लोक बस्ती में बसा दे, आप बसे बीराने में। ले उसको सबको दे दिया, खुद स्मशान में रहते हैं। रिक्शा तांगा चलाने वाला आदमी भी कम से कम 5-7 साल में 2-4-10 गज जगह खरीद कर एक झोपड़ी तो डाल लेता है। भगवान शंकर सनातन हैं और वो सनातन होते हुए भी अब तक उन्होंने कोई मकान, दुकान, कुटिया, कमरा कुछ नहीं बनाया, पेड़ के नीचे रहते हैं। अरे शंकर जी कहने को गृहस्थ हैं, पर उनका वैराग्य ऐसा है कि करोड़ों करोड़ों विरक्तों की विरक्ति भगवान शंकर के चरण कमल की एक रजकण के ऊपर न्यौछावर है। उनको गृहस्थ कहेंगे आप? हम विरक्त स्वरूप में होकर भी विरक्त नहीं बन पाए, और भगवान शंकर गृहस्थ होकर उनसे बड़ा विरक्त कौन होगा? शिव समान अस को व्रतधारी, बिनु अघ तजी
सती सी नारी। ऐसा कौन होगा? शिवजी के जैसे शिवजी ही। मकान नहीं बनाया, हम लोग यहाँ कंबल गद्दा सब मंगा रहे हैं पैसा खर्च कर करके, और वो कहाँ कैलाश में जहाँ माइनस से भी कितना भगवान जाने कितना डिग्री टेम्परेचर होता होगा, वहां शंकर जी रहते हैं। न गद्दा है, न तकिया है, न ओढ़ने को कंबल है, हैं? स्वयं व्याघ्र चर्म बिछा लेते हैं, व्याघ्र चर्म की ही छाल कमर में लपेट लेते हैं, गज चर्म को दुशाले के जैसा ओढ़ लेते हैं। सोने चांदी के बर्तन भी नहीं है, नारियल का खप्पर उसी का वही उनका भिक्षा पात्र है। और उनकी गृहिणी भगवती पराम्बा जगदम्बा राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी भगवती अन्नपूर्णा है, जो पूरे ब्रह्मांड को पुष्ट करती हैं। और स्वयं शंकर जी भिक्षा पात्र लेकर ऋषियों के आश्रमों में सीताराम राधे श्याम करके भगवत प्रसाद मांगकर पा लेते हैं। कैसी विरक्ति है महाराज जी, कैसी विरक्ति है। गृहिणी अन्नपूर्णा है और झगड़ा भी नहीं होता, नहीं झगड़ा हो जाए। किसी की गृहिणी पूरे संसार को ब्रह्मांड को भोजन देने वाली हो और वो स्वयं भिक्षा मांगे तो कहें तुमने तो हमारी नाक कटवा दी। लेकिन दोनों भजन कर रहे हैं, किसी को कोई संकट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। कैसी अद्भुत भगवान शंकर की भक्ति है, कैसा वैराग्य है। तो वैराग्य में भगवान शंकर ही प्रमाण है। एक संत श्री मलुकदास जी का बड़ा सुंदर पद है, पूज्य बक्सर वाले मामा जी उसको गाते थे। उस पद में है कि भजन क्यों नहीं बनता, वैराग्य की कमी के कारण भजन नहीं बनता। अब जिन कारणों से भजन नहीं बनता उन कारणों का त्याग कर दो तो भजन बनने लग जाएगा। भजन बने ना तो से मन सैलानिया, भजन बने ना तो से मन सैलानिया। सेज तो तुरंगी चाहिए रूपवंती नारियां, पूत तो सपूत चाहिए कुल की निशानियां। भजन बने ना तो से मन सैलानिया, भजन बने ना तो से मन सैलानिया। हाथी चाहिए घोड़ा चाहिए तंबू आसमानिया, हाथी चाहिए घोड़ा किला तो अटूट चाहिए और गुड़दानिया, किला तो अटूट चाहिए और गुड़दानिया। भजन बने ना तो से मन सैलानिया, भजन बने ना तो से मन सैलानिया। इन्हीं क्षणों की पूर्ति में अमूल्य मानव जीवन का समय नष्ट हो गया। बालापन बीत गयो बीती है जवानिया, बालापन बीत गयो बीती है जवानिया। बैरी बुढ़ापा आयो लागी खेचा थानिया, बैरी बुढ़ापा आयो लागी खेचा थानिया।
भजन बने नाथों से मन सैलानिया, भजन बने नाथों से मन सैलानिया। भजन में बाधा क्या है? कहत मलूक दास छोड़ दे तू झूठी आस, कहत मलूक दास, कहत मलूक दास छोड़ दे पराई आस, कहत मलूक दास छोड़ दे पराई आस। ऐसी भोली दुनिया माही भरम भुलानिया, ऐसी भोली दुनिया माही भरम भुलानिया। भजन बने नाथों से मन सैलानिया, भजन बने नाथों से मन। शंकर जी का ध्यान करने लग जाओ, उनका वैराग्य पूर्ण जीवन को अपने आदर्श के रूप में रखो, तो फिर संसार की किसी वस्तु की चाह नहीं रह जाएगी, और जब चाह नहीं रह जाएगी तो फिर स्वाभाविक भजन बनने लग जाएगा। यही है विवेक जलधेह पूर्णेन्दुम। और कैसे हैं भगवान शिव? आनंददम, आनंद देने वाले। आनंद माने क्या होता है? महाराज जी, सरलार्थ है आनंद का जिसका कोई भी विरोधी न हो। क्या आनंद का सरलार्थ है? जिसका कोई विरोधी न हो। आनंद का कोई विरोधी नहीं। पाप का विरोधी पुण्य, पुण्य का विरोधी पाप। आनंद का क्या विरोधी? आनंदम ब्रह्मेति व्यजानात, उपनिषद में लिखा है आनंद माने ब्रह्म, और आनंददम का अर्थ है ब्रह्मदम। आनंद देने वाले भगवान को दे देते हैं शिव जी। यही है आनंद देना। राम जी का नाम, राम जी की कथा, राम जी की लीला सब भोले बाबा कृपा करके देते हैं। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान, राम चरित सतकोटि महुलिय महेश जिए जान। इसलिए राम नाम के अलावा कोई आनंद नहीं है, वही आनंद देते हैं। काशी में कोई मरने लग जाता है तो भगवान शिव राम नाम सुनाते हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, काशी मरत जंतु। महाराज जी, जंतु कह रहे हैं, मनुष्य नहीं कह रहे हैं। कहना चाहिए काशी मरत नरन अवलोकी, ये कहना चाहिए, लेकिन नरन नहीं, जंतु। जंतु इतनी करुणा है, काशी में कोई कीट पतंग भी मरने लग जाए उसको भी मरते समय राम नाम सुनाने पहुंच जाते। जासु नाम बल करूं विशोकी, आजासु नाम बल करऊं विशोक। राम नाम के बल से उसको मैं शोक रहित बना दूंगा, भगवान की प्राप्ति। तो भगवत प्राप्ति कराने वाले हैं नाम के रूप में, लीला के रूप में, कथा के रूप में। शंकर जी भगवान की प्राप्ति कराने वाले हैं। और वैराग्याम्बुज भास्करम, वैराग्य का जो कमल है वो बंद पड़ा हुआ है। वो विकसित कैसे होगा?
जब सूर्योदय होगा तब कमल विकसित होगा। कहते साधक के जीवन में जब भगवान शिव रूपी सूर्य का उदय होता है, शिव भक्ति रूपी सूर्य का उदय होता है, तो उसका वैराग्य का कमल जो बंद पड़ा है वो खिल जाता है। वैराग्याम्बुज भास्करम यग घनध्वां तापहं तापहं। भगवान श्री कृष्ण एक मृत ब्राह्मण के पुत्रों को वापस लाने की प्रतिज्ञा की थी अर्जुन ने, और अर्जुन पूरी नहीं कर पाए। कथा आप सबको मालूम है, जीवित अग्नि में प्रवेश कर रहे थे तो भगवान बोले चलो हम तुमको लेके चलते हैं। तो जब लोकालोक पर्वत की ओर भगवान गए हैं तो इतना भयंकर अंधकार था कि लोगों के जीवन में वैराग्य रूपी ज्ञान रूपी सूर्य क्यों प्रकाशित नहीं हो पाता। उसका कारण है मोह रूपी बादल उस विवेक रूपी सूर्य को, वैराग्य रूपी सूर्य को ढक लेते हैं। भगवान शिव कैसे हैं? चाहे जितना सघन मेघमाला हो, चाहे जितनी सघन मेघमाला हो, और जोर की आंधी चलने लग जाए तो थोड़ी देर में सब बादल तितर बितर हो जाते हैं। ऐसे ही ये जो भगवान शिव की जो कृपा है वह उतना प्रचंड पवन है कि जो मोह रूपी बादलों को छिन्न भिन्न करके ज्ञान रूपी वेग रूपी सूर्य को प्रकाशित कर देता है। ऐसे भगवान शिव हैं। और वह भगवान शिव स्वसंभवम शंकरम, भगवान नारायण के नाभि से कमल प्रकट होता है, कमल से श्री ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। द्वादश महाभागवतों में प्रथम भागवत है। ब्रह्मा जी का एक नाम है स्वयंभू। क्या नाम है? ब्रह्मा जी को पैदा करने में किसी ने कोई प्रयास नहीं किया, स्वयं ही कमल प्रकट हो गया, कमल से ब्रह्मा जी का नाम है स्वयंभू। क्या नाम है? स्वयं ही प्रकट हो जाते ब्रह्मा जी। यद्यपि भगवान शिव सनातन परमात्मा है, सदाशिव हैं, लेकिन सृष्टि के क्रम में वो ब्रह्मा जी के भ्रू मध्य से प्रकट होते हैं, भवों के बीच से प्रकट होते हैं। इसलिए स्वसंभवम, जो स्व माने श्री विधाता स्वयंभू ब्रह्मा जी, उनसे सृष्टि के क्रम में जो रुद्र रूप से उत्पन्न होते हैं। और कैसे हैं? शंकरम, शम माने कल्याण और कर्म माने करने वाले, जीव का परम कल्याण करने वाले हैं। ऐसे वंदे ब्रह्मकुलम कलंक शमनम श्री राम भूप प्रियम। ब्रह्मकुलम, ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के वंश में जिनका जन्म उनके पुत्र के रूप में जो उत्पन्न हुए हैं। और कैसे हैं? कलंक शमनम, संपूर्ण कलंकों का शमन करने वाले भगवान शिव हैं। बहुत से लोग कहते हैं भैया क्या करें, लकीर ऐसी पड़ गई माथे पर कि वो तो भोगनी पड़ेगा। जो विधिना ने लिख दई छठी रात के अंक, राई घटे न तिल बड़े रहुरे जीवन संक। एक महाराज जी राजकुमार था, उसके विवाह के समय, उसके जन्म के ही समय राजद ज्योतिषी ने कह दिया था कि इसको सिंह खा जाएगा। कब? बोले जब ये बारात लेकर जाएगा दूल्हा बनके तो उसको शेर खा जाएगा। क्या लिखा था? उसको शेर खा जाएगा। तो गरीब बाप का बेटा होता तो समस्या होती, राजकुमार था, इसलिए राजमहल से लेके दूसरे राजा के राज्य की सीमा तक, राजकुमारी के महल तक, दोनों ओर उस राजा ने चतुरंगनी सेना लगा दी, जहां हवा भी बिना पूछे न घुस सके। एक मुहावरा है, हवा तो घुसेगी
लेकिन कोई प्रवेश न कर सके, इतना बढ़िया एकदम बंदोबस्त कर दिया। जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं तो उनकी सुरक्षा का बंदोबस्त करना पड़ता कि नहीं। यही हमारे जो सुरक्षा कर्मी भाई लोग हैं, उस समय चाहे जितने परिचित हों, पर उस समय वर्दी देख के हाथ जोड़े, महाराज जी अभी तो हम आपको पहचानते हैं, आपको अभी नहीं जाने देंगे, प्रोटोकॉल है। हमको हमारे साथ ऐसी घटना घट चुकी है। वृंदावन में योगी जी आए, मुख्यमंत्री जी, तो मंच पर थे तो उनके निकट ही थे बिल्कुल। उसके बाद जाना था पूज्य श्री विजय कौशल जी के यहाँ, तो हाथ पकड़ लिया, बोले चलो विजय कौशल जी के। हमने कहा ठीक है। पूज्य श्री ज्ञानानंद जी थे, योगी जी थे। अब वहां तक पहुंच तो गए। अब हमारे जो संघ थे न तो गाड़ी वाले को जाने दिया, क्योंकि मुख्यमंत्री की सुरक्षा है, उनकी गाड़ियों में किसी की गाड़ी नहीं जा सकती। तो हम तो उनके बैठ गए साथ, वहां तक तो पहुंच गए जहां तक जाना था। और वहां जब कार्यक्रम हो गया और वो जब निकल गए, तब निकलने का हमारी खड़ाऊ भी कहीं छूट गई। हमारे कपड़ा जो हम पहनते उसमें जेब तो है नहीं, अचला है, तो उसमें कोई जेब है नहीं, पैसा नहीं, कुछ नहीं, ना एक कोई व्यक्ति साथ वालों को नहीं घुसने दिया। कहां घुसे महाराज इतनी भीड़ में, पुलिस ने नहीं घुसने दिया। गर्मी का समय था, जमीन खूब तप रही थी। वो तो चले गए और अब हमें कौन पूछे। हम कि भैया अच्छे मुख्यमंत्री जी आए। एक पुलिस अधिकारी मिले, उन्होंने कहा महाराज जी अब आप जा सकते हैं। प्रणाम किया बड़ी श्रद्धा से। ये नहीं कहा कि जा सकते हैं तो आप जाएंगे कैसे, ये नहीं पूछा। प्रणाम किया, टोपी उतारी, टोपी उतार के प्रणाम किया। महाराज जी अब कोई बात नहीं, जा सकते हैं, क्षमा करना महाराज जी। अब क्षमा तो हो ही गया, क्षमा में क्या। अब महाराज जी इतनी गर्मी थी, वहां कोई रिक्शा भी नहीं। विजय कौशल जी के यहाँ से जाना कम से कम 1-1.5 किलोमीटर तो मलुकपीठ हो गई, वहां से 1 किलोमीटर तो होगा कम से कम। और भगवान ने एक ब्रजवासी बालक भेज दिया मोटरसाइकिल से, बोले बाबा आप हमारी बड़ी भावनाएं कि आप हमारी मोटरसाइकिल पे बैठ जाएंगे। बैठ जाएंगे, आज तो जरूर बैठ जाएंगे, क्योंकि आज तुम्हारी भावना के साथ मेरी भावना भी जुड़ी हुई है। ये बात कहां से आ गई हमें समझ में नहीं आई। हाँ, राजा से आ गई बात, ठीक है। तो वो राजा, तो राजा की बड़ी व्यवस्था, तो कोई घुस न सके बीच में, ऐसी व्यवस्था राजा ने कर दी। अब बस राजकुमारी के नगर तक पहुंचना ही था कि उसी समय जो ढाल तलवार लेकर के सिपाही चल रहे थे, उसकी ढाल में शेर का चिन्ह बना हुआ था। उसी चिन्ह से शेर निकला और राजकुमार को खा करके फिर उसी ढाल के चिन्ह में प्रविष्ट हो गए। क्या नहीं समझे? ढाल होती ना, ढाल तलवार, तो ढाल में शेर का चित्र बना था। वो चित्र सचमुच का शेर बन गया। वो ढाल का चित्रित शेर ही सचमुच का शेर बन करके राजकुमार को उसने मार डाला, खा गया, और फिर ढाल की ढाल रह गई। ये भली अतिरंजित करके किसी ने लिखी हो, लेकिन पुरानी बात है कि जो विधना ने लिख दी छठी रात के अंक हैं, और राई घटे न तिलवरे रहे जी। बताओ, ये असंभव संभव हो गया, ये विधाता की लेकिन पर विधि के कुअंक मेटने की सामर्थ्य भगवान शिव में है। संपूर्ण कलंकों का शमन करने वाले हैं भगवान शिव। ये कलंक है क्या? बहुत ऊंची बात है महाराज जी, कलंक है क्या? भगवत प्राप्ति के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की इच्छा भीतर उत्पन्न हो रही है, वो कलंक ही है साधक के जीवन का। और उस कलंक का शमन करने वाले श्री शंकर जी हैं, इसलिए कलंक शमनम एक भाव ये। और दूसरा भाव ये है
कि भगवान शिव कृपा करते हैं तो श्री राम नाम में प्रीति हो जाती है, और जब राम नाम में प्रीति हो जाती है तो मंत्र महामणि विषय प्याल के समन कर दिया। भैया पूर्णिमा का चंद्र दर्शनीय होना चाहिए, लेकिन द्वितीया का चंद्र जो अत्यंत सूक्ष्म है वह भी दर्शनीय हो जाता है। किस कारण से? क्योंकि भगवान शिव ने अपने मस्तक पर उसे धारण किया। कलंक शमनम, ऐसे शिव जी को हम प्रणाम करते हैं। और वे कैसे हैं? सबसे बड़ी विशेषता है, ये सब विशेषताएं हल्की हो गई, सबसे बड़ी विशेषता है श्री राम भूप प्रियम। भगवान शिव श्री राम जी को अत्यंत प्यारे लगते हैं। आचार्य जी, हमको भगवान प्यारे लगे तो अच्छी बात है, पर भगवान को हम प्यारे लगे ये सबसे अच्छी बात है। भगवान शिव इतने प्रिय हैं, इतना श्री राम, राम नहीं श्री राम, श्री माने श्री जनक नंदनी के सहित जो श्री रघुनाथ जी हैं, अर्थात श्री जानकी जी भी बहुत प्रेम करती हैं, रघुनाथ जी भी पूरा प्रेम करते हैं, श्री सीताराम जी के बहुत प्यारे हैं श्री शंकर भगवान। ऐसे भगवान शंकर को प्रणाम करके आज की कथा का एक उद्घाटन समझ लो, दस्तूर वो पूरा हो गया। और भगवान सोमेश्वर महादेव प्रधान रूप से श्री तीर्थराज प्रयाग की पवित्र धरती पर विराजमान हैं। उन भगवान सोमेश्वर महादेव के चरणों में हम साष्टांग प्रणाम करते हुए तीर्थराज प्रयाग के को पूरे परिकर सहित प्रणाम करते हुए, विराजमान सभी पूज्य महत्पुरुषों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को भगवान के चरणों में, महर्षि भरद्वाज जी के चरणों में समर्पित करते हुए विराम लेते हैं। श्री सीताराम जी महाराज की। आज तैयारी नहीं हो पाई थी, लगभग 6 बजे शुरू हुई कथा, 2 घंटे से कम तो नहीं होना चाहिए, अभी 2 घंटा पूरे नहीं हुए लेकिन समय हो गया, इसलिए यही पूर्ण किया है।